विश्वामित्र का अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगना और राजा दशरथ का उन्हें देने में अपनी असमर्थता दिखाना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज तदंतर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने पुलकित होकर कहा, नृपश्रेष्ठ, आप महान कुल में उत्पन्न हुए हैं और महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा के अधीन रहते हैं, अतः आपके मुख से जो बात निकली है वह इस भूतल पर आपके ही योग्य है। महाराज, अब मैं अपना हार्दिक अभिप्राय आपसे निवेदन करता हूँ। जब जब मैं यज्ञ के द्वारा देव समूह का पूजन करता हूँ, तब तब कुछ निशाचर आकर मेरे उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मैंने अनेक बार यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, किंतु राक्षस नायकों ने उस यज्ञ मंडप की भूमि में रक्त और मांस बिखेर दिए। मैं यज्ञ के लिए परिश्रम करके भी उसमें सफल नहीं हो रहा हूँ। इसलिए विघ्न निवारण के उद्देश्य को लेकर मैं उस स्थान से यहाँ आपके पास आया हूँ। पृथ्वीनाथ, मेरे मन में यह विचार नहीं होता कि मैं क्रोध करके उन्हें शाप दे दूँ। मैं चाहता हूँ आपके प्रसाद से उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करके उसके महान पुण्य फल का भागी हो। अतः आर्त होकर शरण पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप मेरा संकट से उद्धार करने के योग्य हैं। आपके पुत्र श्रीमान राम मतवाले सिंह के समान पराक्रमी हैं। उनका बल विक्रम देवराज इंद्र के तुल्य है। वे उन राक्षसों को विदीर्ण करने में पूर्ण समर्थ हैं। अतः राजसिंह, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी सूरवीर श्री राम हैं, उनको मुझे सौंप दीजिए। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन यज्ञ विध्वंसक एवं समस्त संसार का अपकार करने वाले राक्षसों का मस्तक काटने में समर्थ होंगे। मैं इन श्री राम को अनेक प्रकार से अनंत कल्याण का भागी बनाऊंगा, जिससे ये तीनों लोकों के पूजनीय होंगे। वे पापी राक्षस युद्ध में कालकूट के समान भयंकर हैं। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा गर्व है। वे खर और दूषण के भृत्य हैं तथा कुपित होने पर यमराज के समान जान पड़ते हैं। किंतु राजसिंह, वे श्री राम के सहायकों को उसी प्रकार नहीं सह सकेंगे जैसे धूलिकण निरंतर गिरती हुई मेघ की जलधारा को नहीं सह सकते। महाराज, मैं अपनी तपशक्ति से इस बात को निश्चित रूप से जानता हूँ। आप भी मेरे कथनानुसार उन राक्षसों को मरा हुआ ही समझिए, क्योंकि हम तथा हमारे जैसे दूसरे विज्ञ पुरुष संदिग्ध विषय में नहीं प्रवृत्त होते। कमल नयन श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात परमात्मा हैं। इन्हें मैं जानता हूँ, महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं तथा दूसरे दीर्घदर्शी महर्षि भी जानते हैं। यदि आपके हृदय में धर्म महत्ता और यश के लिए विशेष स्थान है, तो अपने प्रिय पुत्र श्री राम को आप मुझे दे दीजिए। मेरा वह यज्ञ जिसमें श्री राम को यज्ञद्रोही विघ्न करता राक्षसों का वध करना है, 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। काकुतस्थ, इसके लिए भी आपके वशिष्ठ आदि सभी मंत्री आपको अवश्य अनुमति दे देंगे। अतः आप श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है और समय बीतने पर किया हुआ महान उपकारी भी व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार धर्म और अर्थ से युक्त बात कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी मुनीश्वर विश्वामित्र चुप हो गए। मुनिवर विश्वामित्र का वचन सुनकर उन्हें युक्त उत्तर देने के लिए कुछ सोचते हुए महानुभाव राजा दशरथ थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न किया गया हो वह बुद्धिमान पुरुष युक्ति संगत उत्तर पाए बिना संतुष्ट नहीं होता है। भरद्वाज,
विश्वामित्र जी का वह भाषण सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी तक निश्चेष्ट बैठे रहे। फिर इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन बोले, मुनीश्वर कमल नयन, श्री राम की अवस्था अभी 16 वर्ष से भी कम है। ये राक्षसों के साथ युद्ध कर सकें ऐसी योग्यता मैं इनमें नहीं देखता। प्रभो, मेरे पास यह पूरी एक अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं ही स्वामी हूँ। इस सेना के साथ चलकर मैं ही उन पिशाचों के साथ युद्ध करूँगा। ये सभी सैनिक मेरे भृत्य हैं, मेरे द्वारा पोषित हुए हैं। ये शूरवीर, पराक्रमी और उचित सलाह देने में भी चतुर हैं। मैं युद्ध के मुहाने पर हाथ में धनुष लेकर इन सबकी रक्षा करूँगा। इनके साथ रहकर मैं महेंद्र से भी बढ़े चढ़े वीरों को उसी तरह युद्ध का अवसर दूंगा जैसे सिंह मतवाले हाथियों को देता है। श्री राम अभी बालक हैं, इन्हें न तो उत्तम शस्त्रों का ज्ञान है और न ये युद्ध की कला में ही निपुण हुए हैं। सम्रांगण में कोटि कोटि शूरवीरों के साथ अस्त्रों द्वारा कैसे युद्ध किया जाता है इसका भी इनको ज्ञान नहीं है। केवल फुलवाड़ियों में, नगर के उपवनों में तथा उद्यानवर्ती वन कुंजों में इनका घूमना फिरना होता है। ये राजकुमारों के साथ आंगन की उस भूमि में विचरण करना जानते हैं जिस पर फूल बिछे होते हैं। ब्राह्मण, आजकल तो मेरे भाग्य के उलट फेर से ये उसी तरह अत्यंत कृश और पांडु वर्ण के हो गए हैं जैसे पाला पड़ने से कमल पीला पड़कर गलने लगता है। अपने चारों पुत्रों में मेरा सबसे अधिक प्रेम इन श्री राम पर ही है। अतः मेरे धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को आप यहाँ से न ले जाएं। मुने, यदि आपको निशाचर सेना का नाश ही अभिष्ट है तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिणी सेना को ले चलिए। सुना जाता है कि रावण नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राक्षस है जो साक्षात कुबेर का भाई और विश्रवा मुनि का पुत्र है। यदि वही दुर्बुद्धि राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालता है तब तो हम लोग उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने में असमर्थ हैं।